ओके, सो स्टार्टिंग विद ट्रायंगल, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री के बेसिक्स से, जो चीजें आपको ऑलरेडी आनी चाहिए, बिकॉज ट्रायंगल्स में हम इस बार बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड सिमिलैरिटी करने वाले हैं। बट आपको उसके लिए ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंसी आनी चाहिए, आपको लाइंस एंड एंगल्स आनी चाहिए, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ी थी, तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स भी आनी चाहिए, बिकॉज वो सब ज्योमेट्री में जो आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हो वो कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट क्लास में, यूज होता है, आपको आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन देते हैं। सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द मोस्ट बेसिक फिगर, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। सबसे बेसिक क्या है ज्योमेट्री? एक पॉइंट, ठीक है। पॉइंट माइट बी सेड एज डायमेंशनलेस, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली, बट सिंस इसके पास कोई लेंथ नहीं है, कोई ब्रेथ नहीं है, सिर्फ एक चीज बता रहा है वो, क्या, कि वो एग्जिस्ट करता है किसी एक पर्टिकुलर जगह। पॉइंट हर स्पेस में एग्जिस्ट कर सकता है, वन डायमेंशन में। वन डायमेंशन मीनिंग सिर्फ और सिर्फ हमारे पास लेंथ है, ठीक है। सो वन डायमेंशन को भी अगर हमें कुछ भी रिप्रेजेंट करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं? नंबर लाइन। हमने नंबर लाइन क्या क्यों यूज करी थी? बिकॉज हमें 1D कुछ रिप्रेजेंट करना हो तो हम किस पे रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर लाइन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी हाइट मेजर करने जाते हैं, ठीक है, तो आप एक 1D चीज मेजर कर रहे हो, हाइट तो आपकी एक पर्टिकुलर एक ही डायमेंशन है, तो आप एक लीनियर सिंपल स्केल यूज करते हो, कैन बी सेड एज अ नंबर लाइन, जिसपे आप मेजर करते हो कि आपकी हाइट कितनी, ठीक है। देन पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम एक नंबर लाइन पे, और हम कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। देन वी केम ऑन टू द सेकेंड डायमेंशन, विच इज लेंथ एंड ब्रेथ। क्लास 9th में हमने कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा पूरा, एक्स और वाई एक्सिस, है ना। एंड देन हमने इस पे डिफरेंट पॉइंट्स प्लॉट करने सीखे कि कैसे हम इस पे डिफरेंट पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, कैसे हम इस पे डिफरेंट लाइंस प्लॉट करते हैं, ठीक है, कैसे हम दो लाइंस प्लॉट करते हैं एंड देन उसे इंटरसेक्ट, ये भी हम ग्राफ्स में ऑलरेडी कर चुके हैं इन लीनियर इक्वेशंस आर, ठीक है। सो टू डायमेंशन में हम अब सारे के सारे 2D फिगर्स प्लस वन डायमेंशनल फिगर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। वन डायमेंशनल बीइंग ऑल लाइंस, लाइन सेगमेंट्स एंड रेस। लाइन क्या होती है? जो दोनों डायरेक्शन में इनडेफिनेटली जा सकती है। लाइन सेगमेंट क्या होती है? जिसकी फिक्स्ड लेंथ होती है, मान लो 1 सेंटीमीटर। एंड रेस क्या होती है? जिसकी एक फिक्स पॉइंट है लेकिन दूसरा इनडेफिनेटली जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने लाइट रे पढ़ रखा है, तो लाइट रेस बिकॉज उसका एक सोर्स है लेकिन वो एंड कोई नहीं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक वन डायमेंशनल फिगर्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद 2D फिगर्स हमने बहुत सारे पढ़ चुके हैं। कौन कौन से पढ़े हमने, बताओ? 2D फिगर्स क्या क्या पता है आपको? ट्रायंगल, ओके, सर्कल, सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल, पॉलीगन, ये तीनों को कंटेन करेगा। पॉलीगन और हेक्सागन, ऑक्टागन एंड अ लॉट मोर, ठीक है। पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, रोम्बस, ये सारे क्या है? ये पैरेललोग्राम, ये रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम एंड रोम्बस आर ऑल क्वाड्रिलैटरल्स, ठीक है। तो ये सारे क्या है? क्वाड्रिलैटरल्स है। तो बेसिकली कुछ डिविजन्स होते हैं जिसके बेसिस पे आप उसे डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ साइड्स पे, सो नंबर ऑफ साइड्स की अगर हम बात करें, सो आपको एक पॉलीगन बनाने के लिए, पॉलीगन क्लोज्ड, एक क्लोज फिगर बनाने के लिए आपको कितने साइड्स चाहिए? मिनिमम 3 चाहिए। तो इसलिए हमारा सबसे बेसिक क्या बनता है? ट्राई एंगल, मतलब 3 एंगल्स है इसमें, ट्रायंगल, ठीक है। इसके बाद हम 4 जब करते हैं, तो हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं उसके बारे में, क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े थे हमने। एंड इसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स एंड देन पेंटागन्स एंड स्टफ। पेंटागन इज स्पेसिफिकली अगर वो रेगुलर हो, वरना 5 साइड्स हो तो इट्स कॉल्ड पेंटागन।
तो हमने इन दोनों के स्पेसिफिकली के बारे में पढ़ा था. नाउ वी हैव कम टू ट्रायंगल्स. सो व्हाट इज ट्रायंगल? ट्रायंगल इज अ टू डायमेंशनल फिगर हैविंग थ्री साइड्स. ठीक है, तो मेकिंग इट द बेसिक फिगर ऑफ ज्योमेट्री. ठीक है, नाउ दैट वी नो अबाउट ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स के अलावा आपको थोड़े से और एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए. एंगल्स, अगर कोई भी दो रे को हम एक साथ रखें तो उसके बीच में जो गैप है उसे हम एंगल बुलाते हैं. ठीक है, वो कितने एलिवेटेड है, ठीक है, वो हमारा एंगल है. किसी भी एंगल से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. एंगल की भी हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ट्रांसवर्सल्स में. फॉर एग्जांपल, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे कॉरस्पॉन्डिंग. देन ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. ठीक है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर. एंड ऑल्सो ये एंगल्स भी इक्वल होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर. ठीक है, इसके अलावा हमने और भी कुछ चीजें पढ़ी है. लीनियर पेयर. इसके अलावा अगर मोर देन वन एंगल्स हो पर तीनों का सम क्या होता है 180. सो दिस इज एंगल्स इन स्ट्रेट लाइन. लीनियर पेयर नहीं बोल सकते सर, क्योंकि इसमें ये दो पेयर का मतलब दो नहीं चाहिए. यहाँ पे तीन एंगल्स है तो पेयर तो नहीं बोल सकते सर. दिस इज एंगल इन अ स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन. के अलावा और भी प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास. फॉर एग्जांपल, ट्रांसवर्सल में ही अगर ये दोनों एंगल साथ में है तो दिस इज एंगल्स ऑन को इंटीरियर एंगल्स. को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, सम 180 होता है इनका. इसके अलावा वी नो एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल्स होंगे हमारे, ठीक है, इन सबका सम क्या होगा 360 कंप्लीट एंगल. If someone writes supplementary, it means sum is 180 degree. If someone writes complementary, the sum is 90 degree. Okay. Supplementary and complementary. इसके अलावा एंगल्स में एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस वगैरह आपको पता होगा. है हो एक्यूट एंगल लेस देन 90 क्यू. देन राइट एंगल 90 right, and then more than 90 is obtuse angle, reflex angle. So obtuse angle greater than 90 but less than, greater than 90 but less than 90 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 180 से छोटा. और ग्रेटर देन 180, ग्रेटर देन 180 अगर हमारा एंगल है, मान लो ये एंगल, दिस इज रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए आप 360 में से इसे माइनस कर सकते हैं. पता है सबको ये? ठीक है, सो ये थोड़े से एंगल्स की बेसिक्स थे. ऑब्वियसली आई माइट मिस सम ऑफ द बेसिक्स, बट हम बस कंक्लूड करना चाहते हैं इन सब चीजों को, इसलिए मैं आपको एक बार बता. इसके अलावा हमने एंगल्स डिस्कस कर लिए. अब हम ट्रायंगल्स की बात करते हैं स्पेसिफिकली. तो ट्रायंगल्स में हमने सबसे पहली चीज जो सीखी है वो क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल सेज ऑल एंगल्स का सम क्या होगा? सम 180 डिग्री. ठीक है, इसके अलावा ट्रायंगल्स की एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री. आगे ट्रायंगल्स के टाइप्स. ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ एंगल. अगर एंगल की बात करेंगे तो अभी अभी हमने पढ़ा ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है. ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल. देन अगर तीनों ही एक भी अगर 90 से बड़ा हो, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एट वन इज मोर देन 90, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाए. अगर
ऑल लेस दैन 90 है तो वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। एंड देन अगर एक भी 90 है तो वो राइट एंगल हो जाएगा, राइट एंगल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। अब ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम साइड देखेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। अगर साइड को देखना है तो वी हैव स्केलिंग, और या फिर स्केलर लिखें, स्केलर ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर डिफरेंट। ठीक है, इसके अलावा आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच two sides are same, and then equilateral triangle in which all sides are same, all angles are 60 degree. Okay, and then इसके बारे में हमें और भी बहुत चीजें पता है, अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। इक्वेलेटरल ट्रायंगल को अलग से डिस्कस करेंगे। तो टाइप ऑन द बेसिस ऑफ साइड, टाइप ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स हमने डिस्कस किया। इसके बाद ट्रायंगल्स में और काफी चीजें, सारी चीजें होती है हमारे पास ट्रायंगल्स में। फॉर एग्जांपल altitude, altitude of a triangle is perpendicular at the base to the opposite side. So this is A B C D, इसमें AD perpendicular to BC। ठीक है, इसके अलावा altitude हो सकता है, then we might have perpendicular bisector। अच्छा, मैंने एक ऑल्टीट्यूड बनाया, इसमें हर साइड को ऑल्टीट्यूड बन सकता है, तो ये भी एक ऑल्टीट्यूड है एंड ये भी एक ऑल्टीट्यूड है। ठीक है, नेक्स्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर हम एक साइड की, मान लो ए बी सी इज अ ट्रायंगल, हम किसी भी एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दे, दैट लाइन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो ये ट्रायंगल्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे। मान लो ये दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड ये तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दे नीड नॉट पास फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स सबको पता है क्या होता है बाय द वे। वर्टेक्स जो एज हमारे पॉइंट्स हैं, इन सबको हम बोलेंगे वर्टेक्स। ठीक है, अभी perpendicular bisector। now let's talk about median। median is, मान लो ए डी को अगर मैं मीडियन बोलूं, so this would mean BD is equals to DC। it basically divides the opposite side into two equal parts। मीडियन भी हर साइड के बन सकते हैं नहीं, क्योंकि इसमें मैं इस एज से मिलाना है उसे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 भी होगा, मीडियन यहाँ पे हमें दिख भी रहा है 90 तो है नहीं, तो दोनों डिफरेंट बात है। जिनमें ये दोनों का इक्वल होना इंपॉर्टेंट है, अपोजिट साइड को। ठीक है, ये दोनों इक्वल है। दिस मींस जैसे BD इक्वल टू DC है, वैसे अगर मैं EF लिख दूं, सो AE इज इक्वल्स टू EB एंड AF इज इक्वल्स टू FC। ठीक है, क्लियर है। देन वी हैव रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। हमने कुछ कॉन्ग्रुएंसीज पढ़ी थी। कौन कौन सी कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी बताओ। पहले SSS करते। SSS congruency says if we have two triangles A, B, C and P, Q, R, if AB is equals to PR, comma, AC is equals to PQ, comma, BC
is equals to RQ. This implies triangle ABC is congruent to triangle PRQ by congruency SSS. Okay? इसके अलावा हमने congruency क्या करी थी? SAS. This means if angle 1 is angle 2. If AB is equals to PR, comma, angle 1 is equals to angle 2, comma, BC is equals to RQ. ठीक है, SAS में इंपॉर्टेंट क्या है कि दोनों साइड्स हो एंड दोनों साइड के बीच का जो एंगल हो वही इक्वल हो सके. मतलब रैंडमली यहाँ पे मान लो एंगल ये इक्वल होगा तो फर्क नहीं पड़ता है, उनके बीच का एंगल इक्वल होना इंपॉर्टेंट है. तो दिस मीन्स ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PRQ by SAS. दूसरा क्या होता है बोलो? RHS भी लिख लेते हैं. RHS में हमें ट्रायंगल चेंज करने पड़ेंगे. अब हमारे पास सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स होने चाहिए. RHS would work in only that case. So if there are two right angle triangles ABC and PQR such that there is a right angle, so angle B is equals to angle Q is equals to 90 degree, comma, their hypotenuse should be equal, which is AC should be equal to PR, and lastly any other side could be equal. So this means AB equal to PQ or BC equal to QR. This means triangle ABC would be congruent to triangle PQ. Okay. Next, ASA. So अगर हमारे पास अगेन ये दोनों ट्रायंगल्स लेते हैं, एंगल्स और मार्क कर देते हैं 3 and 4. If angle 3 equal to angle 4, comma, AB is equals to PR, इंक्लूडेड साइड, इन दोनों एंगल्स के बीच में जो साइड है वही इक्वल होनी चाहिए, कोई और साइड होगी तो कोई फायदा नहीं है. सो AB इक्वल टू PR एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. दिस मींस ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PRQ by ASE. नेक्स्ट AAS कहता है कि कोई भी दो एंगल्स, ठीक है, कोई भी दो एंगल्स मान लो अगेन, if angle 3 is equals to angle 4, comma, angle 1 is equals to angle 2, and any of the pair of sides, for example AB is equals to PR or BC is equals to RQ or AC is equals to PQ, then this means तीनों में से कोई भी एक हो सकता है इसका मतलब. और so triangle ABC would be congruent to triangle PQR by angle side. ठीक है, और कोई congruency बची? We have covered all the congruency rows and ये आनी बहुत जरूरी है because आप सिमिलैरिटी में भी काफी बार congruency यूज करोगे. ठीक है, इसके अलावा अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते थे तो हम क्या लिखते थे? CPCT and उसके all corresponding sides and angles were equal. ठीक है, समझ आया सबको ये सब? तो आओ टूर्नामेंट कराए सिमिलैरिटी वर्सेस कॉन्ग्रुएंसी. डिफरेंस क्या है दोनों में? किसी को पता है? किसी को पता है? बताओ. बट इक्वल नहीं होते. okay. और कोई? resembles it but not exactly the same. There is some difference. बोलो. हाँ नहीं, वो तो ट्रायंगल्स में ना, लेकिन सिमिलर फिगर्स हो सकते हैं, सिमिलर चीजें हो सकती है. फॉर एग्जांपल आई कैन से टू पीपल आर सिमिलर
बट आई कैन नॉट से टू पीपल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अगर वो आइडेंटिकल ट्विंस नहीं है तो वो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते, सिमिलर हो सकते हैं, उनकी कुछ चीजें मिल सकती है, सो दैट्स अ सिमिलर, बट देयर इज ऑलवेज सम डिफरेंस, ठीक है। सो कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी इन ज्योमेट्री में बेसिकली डिफरेंस होता है कि सिमिलर फिगर्स लुक अलाइक, ठीक है, वो दिखते एक जैसे हैं, बट कॉन्ग्रुएंट फिगर आर एग्जैक्टली द सेम। कॉन्ग्रुएंसी को अगर एक लाइन में समझा जाए तो इट्स लाइक अगर दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट तब है जब अगर मैं दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखूं तो हमें बेसिकली कंप्लीटली ओवरलैप कर लेंगे, कुछ भी नहीं दिखेगा। बोलो। हाँ, अगर अगर स्क्वायर्स की बिल्कुल सही बात है, स्क्वायर्स सर्कल्स ये ऐसे फिगर्स हैं जो सारे सिमिलर होते हैं, मतलब ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, सिमिलरली ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ये फिगर्स कितने भी बड़े हो कितने भी छोटे हो, डिफरेंट लेंथ्स के या फिर डिफरेंट सर्कल्स में रेडियसेस के होने के बाद भी ये सब एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं। दीज आर ऑल सिमिलर फिगर्स बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। For two circles to be congruent, their radius should be same. Similarly, for two squares to be congruent, their side should be same. ठीक है, तो सिमिलर होने का मतलब क्या है कि वो रिजेंबल करता है उसे, नॉट नेसेसरली वो सेम लेंथ का है या फिर ब्रेड्थ का है। अच्छा, अगर दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट तो क्या वो सिमिलर है? Yes, if two figures are congruent, so they are similar. ये भी लिख लो आप। If two figures are congruent, they are similar to। बट अगर कोई दो फिगर सिमिलर है तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगे? नॉट नेसेसरी। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो नॉट नेसेसरी। इट्स लाइक कभी आपने वेन डायग्राम बनाए? कभी वेन डायग्राम बनाए? मैं बताता हूँ होते क्या है। मैं ऐसे सर्कल्स बनाते हैं, मान लो ये दो सर्कल्स है, ये छोटा वाला सर्कल रिप्रेजेंट करता है सिमिलर फिगर्स, सॉरी ये छोटा वाला सर्कल रिप्रेजेंट करता है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, यानी बड़ा वाला सर्कल रिप्रेजेंट करता है सिमिलर फिगर्स। तो हमें दिख रहा है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट आर सिमिलर बट नॉट ऑल सिमिलर आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। इसका वेन डायग्राम बेसिकली ऐसे ही बनता है। एक और एग्जांपल दूं तुम्हें, वेन डायग्राम समझ आए, मतलब ये कोर्स में नहीं है तुम्हारे, मतलब दिस जनरल नॉलेज। मान लो हम क्रोज की बात करें, बड़ा कॉमन एग्जांपल है, बहुत देता हूँ। क्रो एंड ब्लैक, all crows are black but not all black is crow। हर काली चीज क्रो नहीं होती, वरना हमारा शिवांश डेली क्रो बनता, ठीक है। सो नॉट एवरी black thing is crow but all crows are black, so this is the set, जिसे हम बोलते हैं सबसेट है। नॉट ऑल ब्लैक बर्ड्स तो बोले नहीं, तो ब्लैक की बात करें। ब्लैक इन जनरल कलर, सारे क्रोस तो ब्लैक कलर के ही होंगे, लेकिन हर चीज जो ब्लैक है क्या वो क्रो हो सकती है? नहीं, फिर तो आपका बैग भी क्रो होता है, नहीं ना। बेसिक लॉजिक। तो ये बोलते हैं हम सेट और सबसेट, दोनों वाइस वर्सा नहीं होते, कभी कभी होते हैं, कभी कभी। अच्छा, इसके अलावा सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी की हमने बात करी है, तो एक और छोटी सी बात करते हैं। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में अगर क्या मैं आपको दो फिगर्स दूंगा, आप बता सकते हो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर, रफ आइडिया लगा के। तो मान लो मैं आपको एक ट्रायंगल देता हूँ, मैंने एक और ट्रायंगल देता हूँ, इसके बारे में बताता हूँ। ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड ये 12 सेंटीमीटर। क्या है सिमिलर है? यस सर, दिख भी रहे सिमिलर, तो ये दोनों फिगर्स सिमिलर है। अच्छा, अब करते हैं एक और। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, क्या है सिमिलर है? क्या? नोप। इसमें 2 3 2 3, लेकिन 5
और ये 6 है, सिमिलर नहीं। ठीक है, इनके एंगल्स भी सेम नहीं होंगे, ये प्रोपोर्शनल भी नहीं होंगे, बट वो सारी चीजें हम देखेंगे बाद में। लेकिन बेसिक लॉजिक से भी ये सिमिलर नहीं। ठीक है, अच्छा अगर मैं ये दो ट्रायंगल्स दूं अब आपको, 2 3 6 एंड 4 6 12, क्या सिमिलर है? हाँ, तो इवन दो हमें डायरेक्टली नहीं दिख रहे सिमिलर, बट इफ वी रोटेट इट, तो एक क्या आंसर है, यही दोनों फिंगर्स है बेसिकली। सो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि वो कौन सी अलाइनमेंट में हो, सिंक अलाइनमेंट मैटर नहीं करती है ट्रायंगल्स की। अगर वो सिमिलर है तो वो साइड्स के रेशियो से सिमिलर है, वो अलाइनमेंट से नहीं है। ठीक है, मतलब दोनों को सीधा हटने की जरूरत नहीं है, तो किसी भी एंगल में सिमिलर फिगर्स विल रिमेन सिमिलर। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड कि अगर हम उसे रोटेट करते तो क्या उसकी सिमिलरिटी चेंज हो गई, नहीं। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट्स इसमें लिखी हुई है वो लिखो। अब ये एक्सरसाइज देखें, बहुत ही मुश्किल एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। ओ इन्होंने आगे पीछे कर दिया, देख कहीं तुम्हें कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, equilateral, all isosceles are not. Two polygons with the same number of sides are similar if the corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional. ठीक है, मैं खुद ही आंसर नहीं दे रहा इक्वल जी। अच्छा, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर पेयर्स। ओ हम चीटिंग करेंगे। सर्कल्स ऑफ रेडियस 3 centimeter and 4 centimeter। नॉन सिमिलर फिगर्स बताओ। A square and a rhombus। A square and a rhombus। ओ यार तुम्हें ट्रिक क्यों बता रही? टू रूप नहीं हो, 3D फिगर्स हो, सिमिलर फिगर्स नहीं हो, सिमिलर 3D शेप्स। अच्छा बताओ ये दोनों कोऑर्डिनेटर्स हाँ ना बताओ जल्दी। नो, कहा सिमिलर कैसे है, कैसी बातें कर रहे हो? आइस क्यूब और काजू कतली सेम होते हैं, कैसी बातें कर रहे हो? अलग अलग चीजें हैं दोनों। एनीवेज, ठीक है, तो बस हमारी एक्सरसाइज हो गई।